हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत सर ज्ञान से एजुकेशन हब के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमने वर्णमाला टॉपिक ख़त्म कर दिया था। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा शब्द रचना। शब्द की रचना कैसे होती है, किस प्रकार होती है, किस टाइप की होती है, ये सब आज के सेशन में देखेंगे। इससे पहले एक भाई ने हमारे कमेंट किया था कि सर मुर्धा को एक बार और बता दीजिए, मुर्धा किसे कहते हैं, क्या होता है और कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उस भाई का सवाल का कि मुर्धा किसे कहते हैं। एक बार और वर्णमाला में मुर्धा किसे कहते हैं। देखो भाई ध्यान दो, मुर्धा उसे कहते हैं जो मुंह के अंदर का, जो मुंह के अंदर का तालु, मुंह के अंदर का तालु और ऊपर के दांतों के पीछे का भाग जीभ से उलट कर टकराता है और जो उससे व्यंजन की ध्वनि निकलती है उसे मुर्धा कहते हैं। एक बार ध्यान दे लो, मुंह के अंदर का तालु, ऊपर के दांत, पीछे का भाग जीभ से उलट कर टकराता है और उससे निकलने वाला व्यंजन की ध्वनि मुर्धा कहलाती है। मुर्धा से निकलने वाला पूरा टॉवर, जैसा कि हमने आपको बताया था, टॉवर ऋषि अपरस। ट्राई करके देख लीजिए, बोल कर देख लीजिए टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा। चलिए, थैंक यू भाई सवाल करने के लिए। आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने अपने सीखा और हमको भी कुछ न कुछ सिखाया। चलिए, दिल से धन्यवाद मनीष वर्मा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज शब्द रचना, शब्द रचना। तो शब्द रचना में देखते हैं, शब्द रचना कहते किसे हैं। वर्णों के सार्थक संघात, वर्णों के सार्थक संघात को, मतलब कि वर्णों को सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, सार्थक संघात को, वर्णों के सार्थक संघात को शब्द रचना कहते हैं। वर्णों के सार्थक संघात को वर्ण रचना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर राम, श्याम, गंगा, यमुना, सार्थक संघात। चलिए अब शब्द रचना के टाइप देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। शब्द रचना, जैसा कि आप सबको लगभग पता होगा, शब्द रचना के दो टाइप होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द, सबको पता है। आइए सार्थक शब्द निरर्थक शब्द से पहले सार्थक शब्द को देख लेते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो, जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे भारत, गंगा, यमुना, राजा, रानी, किसी। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं। आप देख लेते हैं कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं। निरर्थक शब्द कहते हैं उसे जिसका कोई अर्थ निकलता ना हो। जैसे हम लोग बोलते हैं लोटा, ओटा, पानी, ऊनी। पानी तो है, ठीक है, पानी तो है, ठीक है, लेकिन पानी के साथ ऊनी कौन शब्द है भाई? ऊनी। पानी के साथ ऊनी कौन सा शब्द है भाई? तो पानी, ऊनी, तो ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। चलिए अब इन दोनों में से पहले सार्थक शब्द का देख लेते हैं कि सार्थक शब्द के प्रकार कितने होते हैं, कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। यहीं से आप सबका टॉपिक स्टार्ट होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द में पहला आता है रचना के अनुसार। रचना के अनुसार सार्थक शब्द उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर, विकास या प्रयोग के आधार पर। आइए इसमें सबसे पहले देखते हैं रचना के आधार पर सार्थक शब्द। रचना के आधार पर सार्थक शब्द को बांटा गया है 3 प्रकार में। पहला हो जाएगा ऋण शब्द, नाम सुने होंगे। दूसरा हो जाएगा योग रूढ़ शब्द और तीसरा हो जाएगा यौगिक शब्द। ठीक, अब देख लेते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं।
रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता उपसर्ग का, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता, उपसर्ग का प्रयोग नहीं होता है, जिन शब्दों का विभाजन नहीं हो सकता और उनका उपसर्ग नहीं हो सकता है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। उपसर्ग आपको समझाया जाएगा अगले टॉपिक में, उपसर्ग पढ़ेंगे तो। चलिए, तो इसे एग्जांपल लेते हैं। घर, घर, राजा, रानी, नदी। अब आता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, जब दो रूढ़ शब्दों का, जब दो रूढ़ शब्दों का कोई तीसरा अर्थ निकले, मतलब कि जब दो रूढ़ शब्दों को मिलाया जाए तो कोई तीसरा मतलब उसका अर्थ निकले, ये समास में पढ़ा जाएगा, यहीं से शब्द की उत्पत्ति होगी, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा, जब दो रूढ़ शब्दों को मिलने से कोई तीसरा अर्थ निकले, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे गजानन, जैसे गजानन, गजानन यानी गजानन दो योग रूढ़ शब्द से मिलकर बना है गजानन, और गजानन का तीसरा अर्थ निकलता है अर्थात यानी गणेश जी। और इसी के साथ अगर है दशानन, दशानन यानी 10 सिर वाला यानी रावण। ठीक, इसी के साथ आगे है लंबोदर, द्विज, पंकज, मतलब एक तरफ से कहिए तो परवाची, एक तरफ से कहिए तो समास, दोनों में टच करता है। समास में भी आएगा अर्थ कुछ निकलेगा और पर्यायवाची में भी अर्थ निकलता है कुछ और, तो इसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब यौगिक शब्द एक आता है। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ न दे, इसमें अर्थ दे दो रूढ़ शब्द मिलकर, और यौगिक में दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ न दे, उसे कहते हैं यौगिक शब्द। यानी विद्यालय, एग्जाम्पल विद्यालय, मतलब कि दो रूढ़ शब्द इसमें है लेकिन इसका तीसरा कोई अर्थ नहीं है। जैसे विद्याधन, आलय डिवाइड हो जाएगा। चिड़िया घर, चिड़िया प्लस घर, चिड़ियाघर, इसे यौगिक शब्द बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक रहा शब्द रचना। शब्द रचना में हमने रचना के अनुसार देख लिया शब्द, और यहाँ से ये टॉपिक है उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, काव्य शास्त्री के आधार पर, विकास या प्रयोग के आधार पर। ये तीनों के तीनों, चारों के चारों इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। यहाँ से कल देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर पढ़ाने का तरीका, बोलने का तरीका थोड़ा समझ में आया तो वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर ठोके, और इसी तरह कमेंट में क्वेश्चन करते रहें। जो भाई कमेंट करेगा उसको दिल से धन्यवाद। क्वेश्चन पूछते रहिएगा, और नहीं आएगा तो हम भी पढ़ के बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद।